हाय फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे हाउ इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इसमें हम कुछ चीज़ें जो हैं ये हैं, विंडो टू द वर्ल्ड डिस्कस करेंगे, टूरिज़्म की कैसे ये लैंग्वेज है, कैसे ये डिस्कवरीज की लैंग्वेज है, कैसे ये बुक्स की और लिटरेचर की लैंग्वेज है, और कैसे ये फिल्म्स की लैंग्वेज है, और सबसे बढ़कर कैसे ये आज के युग में एक इंटरनेट की लैंग्वेज है। तो देखिए इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हो। चलिए हम इस विषय पर बात करते हैं कि ये विंडो टू वर्ल्ड कैसे है। देखिए, जब आप कमरे में बैठे होते हो तो आपको कुछ ही चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। आपके सामने दरवाज़ा है, खिड़की है, चेयर है, कुछ ही चीज़ें हैं, सीमित है। लेकिन अगर आप विंडो से, खिड़की से बाहर देखो तो आप बहुत लंबी चौड़ी दुनिया को देख सकते हो। खुला आकाश है, वहाँ अनंतता है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये विंडो टू वर्ल्ड है। यू कैन वॉच द वर्ल्ड थ्रू दिस विंडो, यू कैन डिस्कवर द वर्ल्ड, यू कैन नो द वर्ल्ड एंड यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। अगर आप सिर्फ एक ही भाषा तक सीमित रहते हो जो आपके देश में बोली जाती है तो आप अपने देश तक ही सीमित रहोगे, दुनिया को नहीं जान पाओगे। अगर दुनिया को जानना है, बाहर निकलना है, तो इंग्लिश सीखना लाजमी है। दूसरे जो हमारा पॉइंट है वो है टूरिज्म। इट इज लैंग्वेज ऑफ टूरिज्म। मैंने पहले बात कर ली आपसे, अगर आप दुनिया में घूमने जाओगे तो हर देश की अपनी एक मदर टंग है, लेकिन उनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसको मतलब आप जहां भी जाओगे, अगर आपको इंग्लिश आती है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरीज। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ डिस्कवरीज। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज का जो विवरण है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। आपको बड़ी हैरानी होगी कि जितनी भी आज तक खोजें हुई हैं उनमें से 80% खोजें महज पिछले 30 साल में हुई हैं, और जितने भी पिछले 30 साल में हुई हैं उनका 80% अमेरिका में हुई हैं, और अमेरिका एक इंग्लिश कंट्री है। इसलिए ज़्यादातर जो लैंग्वेज का विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेगा। इसलिए इंग्लिश लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स एंड लिटरेचर। जितना भी दुनिया का बढ़िया लिटरेचर है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। इसलिए आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना है। उसके बाद हमारे पास है फिल्म्स। जितनी बढ़िया फिल्म्स हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेट। यू नो ऑल व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन टुडेज लाइफ। आज हम इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन सारे जो इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है इंटरनेट के थ्रू, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है। देन यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इज इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो है जॉब ओरिएंटेड। आपको भी जॉब चाहिए, सभी को जॉब चाहिए, मुझे भी जॉब चाहिए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज़्यादा है? इंग्लिश लैंग्वेज में। लेट अस सी इट। फर्स्ट, even if you are +2 and if your language, English language is good, you have good command over English language, you have no job problem. You can start tuition at your home. 10-15 बच्चे इकट्ठे करिए, ट्यूशन देना शुरू कीजिए, है ना। 15 से 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, जितना मर्जी पैसा आप कमा सकते हो, भूखे नहीं मरोगे। All the interviews in India are held in English language. आप हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकते, इट इज़ कंपलसरी। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए अगर आपको जॉब चाहिए। ऑल एग्ज़ाम्स, क्लर्क से लेकर IAS तक, सभी में एक पेपर आपको अंग्रेजी का कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इंग्लिश पर कमांड होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट इज आवर्स BPO, IELTS
एंड प्रोनाउंसिएशन। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, चाहे आप +2 हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड, you can easily get job in BPO industry, call center. BPO means call center. बहुत अच्छे पैकेज हैं। इवन जो BA पास स्टूडेंट है वो भी 1,00,000-2,00,000 रुपए महीना कमा सकता है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, यू कैन स्टार्ट इन योर सिटी IELTS सेंटर। व्हाट इज इट? इट इज एन एग्जाम विच इज रिक्वायर्ड टू गो अब्रॉड। आपको कोई भी स्टडी वीजे पर जाना है, कई तरह की इमिग्रेशन है, उसमें IELTS का स्कोर होना ज़रूरी है। और इसमें बहुत बच्चे आपको अच्छी फीस देते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। आप उनको इम्प्रूव करिए, जितना मर्जी पैसा कमाइए। ज़्यादातर हम देखिए शब्द जो है गलत बोलते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी। अब ये ले लीजिए, ये जो शब्द है रिसीट, RECEIPT, इसमें P है, इसीलिए लोग बोलेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट, जबकि ये है ये रिसीट, पै नहीं बोला जाता। बहुत कम लोग इसको रिसीट बोलते हैं। दूसरा शब्द मान लीजिए ये है PURCHASE, people pronounce it as purchase, even teachers. But it is not purchase, it is purchase. There is no Z, it is sa sound, purchase. कमाल की बात है ना। अगला वर्ड देखिए, कंपैरिजन। 99% लोग in India, they pronounce this word as a comparison. But this is not jan, it is sun. There is no j sound, it is sa sound. Then we have 7. Mostly जो people in India वो इसको ऐसे pronounce करते हैं जैसे wife, wife, 7, but it is not 7. 7 में नीचे वाले जो होठ हैं, ऊपर वाले जो दांत हैं, उनको हल्का सा टच करेगा। 7। तो आपको देखिए, इससे आपकी इंग्लिश को एक नया कलर मिलता है, कि नई शेप मिलती है, और एक अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनैलिटी जो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आप इन चीज़ों पर अगर काम करते हो, कोचिंग देते हो, तो आपको नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस सिंबल। English is a status symbol. If you speak English fluently, you have status, good status. People recognize you, people appreciate you, है ना। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, उनको अच्छा लगता है ना। और आपके अंदर भी एक सिक्योरिटी की भावना आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और आपकी पर्सनालिटी है जो निखर जाएगी। यूँ मानिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट लाइक एन ऑर्नामेंट, गहना, है ना। गले में गहना डाला हो तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हो तो बड़ी सुंदर लगती है आपकी पर्सनालिटी, दूर से चमकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे, आप लोगों से बात करने में झिझक महसूस नहीं करोगे, आप इंटरव्यू में धड़ल्ले से बात करोगे, हर जगह आपको जॉब मिलेगी। रोहान, मैं आपको इस लड़की का उदाहरण देना चाहता हूँ। वंस माय वाइफ स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट नियर अबाउट 10 years बैक। तो शी नीडेड अ इंग्लिश टीचर, but there was no good teacher in our city because it was a small city. So somehow she arranged a teacher from Chandigarh, and her name was Rohan. She was just +2 pass, but we paid her 2,000 per day. 20 दिनों का हमने उसको 40,000 रुपये दिया। सोचिए, जैसे +2 लड़की है ना, कितना पैसा कमाती होगी वो। आज भी वो किसी BPO में होगी, 3-4 लाख रुपए का पैकेज आराम से ले रही होगी महीने का। तो क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती, देखिए स्किल मायने रखती है, प्रोफिशिएंसी
जो है वो मायने रखती है। देखिए, राइट फ्रॉम 3rd क्लास टू 10th क्लास मैंने अपनी सभी क्लासों में मैं टॉप करता था। बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज एंड टुक एडमिशन इन +2 मेडिकल, वहाँ मैं सबसे नीचे चला गया। मेरे से सब बच्चे अच्छे थे, कोई 90%, कोई 80%, है ना, मेरे 74% थे। और जब मैंने +2 पास की तो माई परसेंटेज वॉज जस्ट 50%। तो मेरे जो डॉक्टर बनने का सपना था टूट गया। लेकिन लोगों ने कहा कि आप अभी भी डॉक्टर बन सकते हो, आप बीएससी कर लो। तो मैंने बीएससी कर ली, लेकिन फिर भी मेरे 50% मार्क आए। इवन आई कुडंट गेट एडमिशन इन एमएससी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यस जोगा सिंह, यू हैव अ वेरी गुड हैबिट, है ना, यू यूज टू मेंटेन ड्यूरिंग योर बीएससी। देखिए, अदरवाइज जो साइंस स्टूडेंट्स हैं दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश की तो क्लास भी अटेंड नहीं करते, उनका सारा फोकस साइंस के सब्जेक्ट्स पर होता है। लेकिन मेरी एक आदत थी, मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ था बड़ा सारा। मेरे को रोज़ जो 5-10 नए वर्ड रोज़ मिलते थे, मैं उसको लिखता था। उनके आगे उनका मीनिंग लिखता था, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखता था, उनके सेंटेंस बना के लिखता था। तो इस तरह से मैंने पूरा रजिस्टर भरा हुआ था। मैं उनको रिवाइज करता हर रोज़, वीकली, देन मंथली, है ना। तो मुझे लगा जोगा सिंह, यू आर डूइंग दिस पार्ट in a better way. Why don't you take admission in MA English? And I took admission in MA English. And then I did MPhil English. Then I also qualified UGC test. And today I am professor in a college. Look, कैसे जो क्लास में सबसे पीछे रहता था, नीचे वाले स्टूडेंट्स में 3rd क्लास में गिना जाता था, he became professor. और जो मेरे सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और जो सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में, वो सिर्फ स्कूलों में मास्टर हैं आज भी। वो बड़े हैरान होते हैं कि जोगा सिंह तुम कैसे आगे इतना पहुंच गए। क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगता था, जो मेरी आदत थी। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ हैबिट मेकिंग। डेवलप सर्टेन हैबिट्स। कुछ आते बनाइए, और ये आते एक दिन आपको आपके करियर को बना देंगी। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं एमए इंग्लिश करूँगा, एमफिल इंग्लिश करूँगा, प्रोफेसर बन जाऊँगा। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था। तो फ्रेंड्स, दिस वाज व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। और भी जानने के लिए इंग्लिश के बारे में हमारे चैनल फंडामेंटल इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम बहुत सारी रोज़ एक्सरसाइजेज देते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।